ओम हरि 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 हरि बोल। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि रंजन भव भंजन ओम कलिमलहारण भव जगतारण। जो कोई गाए भक्ति पाए, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम मंगल मंगल ओम पतित पावन है ममा मामा दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। कली का किनारा नाम हरि हरि ओम। पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का प्रदायक नाम हरि हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा हरि हरि ओम। दिल से बोलो दुल्हारा हरि हरि ओम। प्रभु ओम प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम। हरि ओम 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 पांडुरंगा ओम, माझा विठ्ठला ओम ओम ओम। विठ्ठल माऊली गुरु माऊली ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? आनंद है? बैठो। जय जय। अभी सामूहिक आरती होगी और सामूहिक लग्न विवाह होगा। स्वस्थ सुखी संपन्न जीवन गुजारने वाला
शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। को कपड़े पहना के एक शॉट्स ले लेते हैं, फिर उन्हीं आदमी के कपड़े अलग बदला के उन्हीं को रखते हैं फिर से, और फिर कैमरा की सेटिंग से वही 50-100-200 भाड़ूती आदमी बहुत सारे बाराती बना देते हैं। लेकिन यहाँ कोई भाड़ूती बाराती नहीं है, असली। और कपड़े बदला के बार बार फोटो लेने की जरूरत नहीं, वही के वही हजारों लाखों में। क्या ख्याल है? असली बाराती, भाड़ूती बाराती नहीं है और सामाजिक बाराती नहीं है, ईश्वरीय बाराती है। नारायण नारायण नारायण। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। हाँ, विघ्न बाधा कठिनाई आती है, लेकिन अमंगल नहीं होता है और विकास हो जाता है। कुप्रचार ये वो सब हो जाता है, हेलीकॉप्टर गिरना ये सब हो जाता है, लेकिन अमंगल नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने अपने हृदयेश्वर हरि को अपने आत्म रूप में स्वीकार किया है। आकाश के भगवान, मंदिर के भगवान, जिस भगवान की सत्ता के बिना दिख नहीं सकते, वो मंगलायतन हरि मेरा आत्मा है, ऐसे जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उनका अमंगल नहीं होता। और विशेष फायदा क्या होता है? नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य उत्सव नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है। जैसे सूर्य भगवान लाखों वर्ष पुराने, लेकिन नित्य नवीन उत्सव देते। चंद्रमा प्राचीन है, लेकिन नित्य दर्शन से उल्लास आनंद। ऐसे उससे भी प्राचीन परब्रह्म परमात्मा सत्ता है। उस सत्ता में जो रमण करते, उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री। श्री माना संपदा, रुपया पैसा हीरे जवाहरात मकान जायदाद, ये तो बाह्य संपदा है, लेकिन आत्म शांति, भगवत भक्ति, सुख दुख में समता, लाभ हानि को स्वप्न और परमात्मा को अपना, इस प्रकार की जो संपदा है उनके जीवन में रहती, श्री रहती, संपदा रहती। जो भगवान की प्रीति और भक्ति से संपन्न है, वो बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों से भी ज्यादा सुखी है, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान। धनी आदमी इतना हृदय से आनंदित नहीं हो सकता अगर उनके हृदय में भगवान की प्रीति और श्रद्धा नहीं है तो। हाँ, व्यवस्था उसके पास ज्यादा होगी, सुविधाएं ज्यादा होगी, सुविधाएं पैसों के बल से आती है, लेकिन शांति और आनंद परमात्मा के बल से आता है। पकवान पैसों के बल से मिलते हैं, लेकिन भूख परमात्मा की देन है।
पलंग और एसी और कमरे रुपयों से सजाए जा सकते, लेकिन नींद परमात्मा की देन है। पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल की जाती, लेकिन सारी डिग्रियां, विवेकानंद बोलते थे, क्या समुद्र में पानी सूख गया है? जाओ अपना गाउन, जो वरिष्ठ अच्छी डिग्रियां प्राप्त करते हैं वो पहनते पूरा लंबा गाउन जैसा कपड़ा, अपना गाउन और डिग्री और किताबें फेंक दो समुद्र में। अगर तुम्हें भगवान के रस का, भगवान की प्रीति का और भगवान के साथ का अपना नित्य संबंध पता नहीं, तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। समुद्र में पानी सूख गया क्या? जाओ डुबा दो सारी डिग्रियां। कितनी कितनी डिग्रियां लिया, कितने कितने आज ही निजारी किए, कितने कितने घुटने टेके, और जीवन हताशा, निराशा और तनाव में। समुद्र में पानी सूख गया है क्या? जल्दी करो, इन डिग्रियों को और इस डिग्रियों के अहंकार को समुद्र में डुबा दो। इन पद प्रतिष्ठा और साधनों को समुद्र के हवाले कर दो। अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं, स्नेह नहीं, सहानुभूति नहीं, दुखी को देखकर दिल द्रवित नहीं होता, तो तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। सुखी को होकर दिल प्रसन्न नहीं होता, तो तुम्हारा सुख नहीं टिकेगा। आप सुख बांटने वाले होइए, दुख हरने वाले होइए। पत्नी मुझे प्रेम करे, हे भिखारी, पत्नी का प्रेम मत भीख मांग। पति मुझे प्रेम करे, हे भिखारन, पति से प्रेम मत मांग। मेरे को सेठ प्रेम करे, मुझे नौकर प्रेम करे, जगत नियंता प्रेम स्वरूप तेरा आत्मा है, उसको तू अपना मान और फिर सभी को प्रेम कर उसके नाते, तो तेरे दीदार के लिए लोग पलके बिछाएंगे। बेटे, बापू के दीदार के लिए कैसे पलके बिछा रहे? मुंबई वाले, मद्रास वाले, दिल्ली वाले, कलकत्ते वाले, देश परदेश वाले। जीवन जीने की कला सीख ले। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख ले। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख ले। द्वेष को प्रीति में बदलने की कला सीख ले। हार को जीत में बदलने की कला सीख ले। अगर मिल जाए सतगुरु सच्चा, तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख ले। तो जब भी मौत आए, डरना नहीं, सुकड़ना नहीं, मौत से भागना नहीं, पूरी तरह मारेगी। मौत आती तो मौत के रूप में भी तेरी कृपा है। कपड़े बदलने की व्यवस्था का नाम मौत है। पुराने कपड़े लेकर नए कपड़े देने की तेरी व्यवस्था है, हमें स्वीकार है। ओम ओम। प्रभु जी, मौत के रूप में भी तुम्हारी कृपा है, जन्म के रूप में भी तुम्हारी कृपा है, दुख के रूप में भी विकसित होने के लिए तुम्हारी कृपा है, और सुख के रूप में उदार होने के लिए तुम्हारी कृपा है। सफलता देकर उल्सित करते हो, तुम्हारी कृपा है। विफलता देकर वैराग्य और विवेक जगाते हो, सावधान बनाते हो, तुम्हारी कृपा है। कृपा मूर्ति प्रभु, मंगल मूर्ति प्रभु, ये सारी सृष्टि में तुम्हारा संविधान जीवों के उद्धार के लिए है। जो सत्संग सुनता और जिसको मंत्र मिलता है, कैसा भी बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति हो, कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, जाति का छोटा, उम्र का छोटा, पढ़ाई लिखाई का छोटा, लेकिन उसे सत्संग मिल जाए तो बड़े से बड़े पद को हासिल कर सकता है। भगवान वेद व्यास ने वेदों का विभाग किया, पुराण रचे, 17 पुराण रच डाले और लोगों को छूट छाट दी। भाई मांस खाना है तो बलि चढ़ाकर बांट कर खाओ, ताकि रोज रोज मांस न खाए, संयत करने के लिए ऐसे कुछ कर्म की छूट छाट दी। लेकिन कर्म के सिद्धांत भी समझाए, लेकिन वेद व्यास जी के हृदय को संतुष्टि नहीं हो रही थी। मेरा क्या शास्त्रों में, मेरे मार्गदर्शन में, मेरे ग्रंथों में ऐसी तो क्या कमी है कि जीव बेचारे दुखी हैं और धर्म के रास्ते चलते नहीं और दुख पाते हैं, मरने के बाद नीच योनियों को जाएंगे। संत व्यथित है दूसरों की व्यथा से।
इतने में देव ऋषि नारद आए। व्यास जी ने उनका आदर सत्कार किया, अपने हृदय की व्यथा सुनाई। नारद जी ने कहा, आप अवतार पुरुष हैं, आपने वेदों का विभाग किया, विश्व का आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र आपने रचा है, गणपति जी का आह्वान किया, करिए। और आप ध्यान मग्न होकर भगवान की लीला, तुमने ये नियम बनाए, ये सुविधा दी, वो दिया, फिर भी जो सबको जोड़ने वाला है वो रस, भगवत रस लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक कितना भी धर्म की छूट छाट मिलेगी तो भी लोग अधर्म करेंगे। किसी को कह दो कि 5-5 रुपया सुबह रोज दान करो तो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ दान बान न करो, ऐसे सब ले जाओ तो ये बात मानेंगे। किसी को कहें तुम संयमी रहो, ऐसा ब्रह्मचर्य रखो, तो वो बात जल्दी नहीं मानेंगे। जैसा है ऐसा, शादी है मौज करो, फिर चाहे जल्दी एड्स हो जाए, ऐसे विदेश वाले लोग की बात मान लेंगे तुम नहीं। संयम की बात मानने के लिए संयम का स्रोत है भगवान का रस। जिसके जीवन में भगवान का रस नहीं आता वो नीरस जीवन है। नीरस जीवन ही सुरा और सुंदरी, सुंदरे और सुंदरी के शरीरों को नोच नोच के रस लेता है। रस तो क्या मिलता है, जरा सा हर्ष मिलता है, बाद में बुढ़ापा, बीमारी और एड्स मिलती है। तो जीवन का सार है रसो वही स वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है। उस रस स्वरूप से ही सबकी उत्पत्ति स्थितियां होती है। ऐसे रस स्वरूप परमात्मा से जुड़ने वाली भगवत कथा, भगवत सुमरण, भगवत नाम वाला ग्रंथ बनाइए व्यास जी। सलाह भी दी और डांटा भी, डांट भी दिया। और वो डांटने वाला व्यक्ति भूतपूर्व कौन था? पिता मर गए, दासी का पुत्र था। दासी भी कैसी, कहीं स्थायी नौकरी नहीं थी, कभी कहीं कभी कहीं। नगर में सत्संग हो रहा था, किसी ब्राह्मण ने देखा कि सत्संग की सेवा भागशाली को मिलती है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, दासी को रख दिया तो झाड़ू बुहारी कर लिया कर, सत्संग में पानी का छिटकाव कर दो। वहां दासी की नियुक्ति कर दी। दासी का छोटा बच्चा 4-5 साल का, घर कैसे छोड़ा है, बच्चा भी उस सत्संग के माहौल में संतों को देखता और संतों के कीर्तन सत्संग को सुनता है। जाने अनजाने माहौल का प्रभाव पड़ा, बच्चे की रोमकूप और रक्त की कणिका है। आप सत्संग में जब आते तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण बन जाते। आप कुकर्म में जाते, हताशा, चिंता और नकारात्मक वातावरण में रहते तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण नष्ट हो जाते। तो सत्संग में जो आते प्रथम दिन अपना ब्लड टेस्ट कराएं और फिर 1-2 सत्र के बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो श्वेत कण बढ़ जाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है। ये तो खाली मशीन में आ सकता है। 1 घन मिलीमीटर ब्लड माना कीड़ी का आधा हिस्सा, उतने में 1500-1600 जैसे श्वेत कणों की तफावत हो जाता है। इसलिए सत्संग का माहौल और सत्संग में रस आए, भगवान का रस आए। जीवन में जब नीरसता होती है तो आदमी पान मसाले से रस लेता है, सिगरेट से रस लेता है, पिक्चर से रस लेना चाहता है, चैनल बदल के भी रस लेना चाहता है। पड़ोसन के घर चली गई, कमला तूने क्या बनाया? मैं तो कढ़ी बनाई, चावल बनाए, सोचा था कि क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हारे पास आई, तुम क्या बना रहे हो? अपने आप में रस नहीं था, अपने घर में रस नहीं था, नीरसता थी, तब पड़ोसन के यहाँ जग मारने जाना पड़ा। बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक हो, उसको कसम देकर पूछो कि आदमी अपराध कब करता है, ड्रग्स कब लेता है, संभोग कब चाहता है, अत्याचार अनाचार कब करता है? जब नीरस मन होगा। जिसको अंतरात्मा का रस आ जाए, मेरे से कोई अत्याचार करवाना चाहे मैं नहीं कर पाऊंगा। शराब कबाब कोई मेरे से
ग्रहण कराना चाहे नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आप का रस है, फिर पाप मैं रस में मैं काय को गिरूंगा। तो नारद जी ने डांट दिया अवतारी पुरुष भगवान वेद व्यास को। नारद जी जानते थे ये महापुरुष है, 1 लाख श्लोक महाभारत उन्होंने रचा, 17 पुराण रचे, लेकिन नारद जी ने संकेत किया कि अब 18वां पुराण रचो, जिसमें भगवान के गुणगान, जिसमें भगवान की लीलाएं, जिसमें भगवान का मंगलमय हितकारी वीर रस हो, हास्य रस हो, श्रृंगार रस हो। जैसे पिक्चर में लड़ाई भी दिखाते, स्नेह भी दिखाते, भागा दौड़ी भी दिखाते, सज्जनता भी दिखाते, क्या क्या दिखाते, दर्शक का ज्ञान और आनंद बढ़ाने के लिए। ऐसे ही भगवान अवतार लेकर आते, क्या क्या लीलाएं करते। हाय सीते सीते, हे भाई लक्ष्मण, पिताश्री के चरणों में प्रणाम। भगवान की ऐसी मंगलमय लीला है। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, जिसने भगवान का स्वभाव जाना, दशरथ नंदन राम और अंतर्यामी राम एक ही सत्ता के वो साकार रूप है और व्यापक राम निराकार। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जाना वो उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में नहीं आता कि चलो मसाला खा लो, चलो जरा पिक्चर देख लो, चलो ये कर लो, चलो ये कर लो, नहीं। वो अपने रस में तृप्त होता है। भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आ जाए, शबरी बीलन गुरु के द्वार पर बुहारी कर रहे, वो भी भजन है। मीरा गुनगुना रही है, कभी विरह में तो कभी अहोभाव में, रस है। पिक्चर देखकर आप रोए, आंखों से झरझर आंसू नाटक या पिक्चर से निकले तो किसी ने पूछा था, अरे यार गजब की पिक्चर थी, रो के निकले और बोलते गजब की पिक्चर है। रुदन में भी कोई रस है, वीर रस, हास्य रस, रुदन में कारुणी रस है। तो भगवान के अवतारों का समाधि करके अवतारों का दर्शन कीजिए और फिर उनका वर्णन कीजिए। व्यास जी को सलाह देने वाले भूतपूर्व थे दासी पुत्र, जाति छोटी, उम्र छोटी, विद्या तो थी क्या 5 साल के थे, लेकिन सत्संग मिला तो ऊंची ऊंची जाति वाले, ऊंची ऊंची विद्या वाले, ऊंची ऊंची उम्र वालों से भी नारद जी ऊंचे हो गए। भगवान कृष्ण नारद जी की सलाह मानते, भगवान की बात देवता मानते, लेकिन राक्षस भगवान का, दैत्य असुर भगवान का विरोध करते थे। वो देवताओं के पक्षपाती हैं, भगवान पर आरोप लगाते थे। तो दैत्य लोग भगवान को अपना नहीं मानते, लेकिन नारद जी की बात तो दैत्य भी मानते। कंस कृष्ण को अपना नहीं मानते, लेकिन नारद जी की बात मानते, और कृष्ण भी नारद जी की बात मानते। कृष्ण और कंस आमने सामने है, रावण और राम आमने सामने है, लेकिन नारद जी की बात दोनों मानते। ऐसी महानता सत्संग के द्वारा नारद जी को प्राप्त हो गई थी। मेरे को भी गुरु जी की कृपा से वो प्रसाद मिला है कि सभी पार्टी वाले मेरे को मान की नजर से देखते हैं। ये कमल वाले हैं, पंजे वाले हैं, हाथी वाले हैं, फलाने वाले नहीं, ये बापू तो भगवान वाले हैं। बस सभी पार्टियों के लोग। अरे सांप भी मेरी बात मानते हैं। सांप को उठाता हूँ प्रेम से तो मेरे सामने प्रेम से देखता है। मदारी का बाप की ताकत नहीं जो सांप को ऐसा अपने तरफ आकर्षित करे, लेकिन जब अंतर का रस से भरा हुआ हाथ सांप को लगता है, मैंने सांप को पकड़ा नहीं है, सांप को उठाया है रस में हृदय से, तो सांप भी रसीला होकर मेरे सामने देखता है। आपके जीवन में भगवत रस की जागृति करो।
श्री राम और लखन भरत शत्रुघ्न विवाह करके जब आए तो दशरथ राजा से कौशल्या ने उस बारात का और शादी विवाह का विवरण सुनना चाहा। दशरथ सुनाते गए। सुनते सुनते कौशल्या जी पूछ बैठी कि आपने और विशेष क्या देखा, आपको कौन सी बात आपके हृदय में गहरी उतरी, और जनक ने हमें क्या दिया, जनक के यहां से आप क्या लाए। तो दशरथ के आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। क्षत्रिय कई कई देश पर चढ़ाई करने वाले, कई कई राजा को हराकर उनकी कन्या विवाह में लेने वाले, ऐसे वीर बहादुर रघुकुल के दीपक राजा अयोध्या नरेश, मेरी अवज्ञा क्या हो गई, क्या गलती हो गई कि आप जैसा वीर खुशी के प्रसंग में आंखों से झरझर आंसू। महाराज क्षमा करें, कोई अवज्ञा हो गई हो, कोई गलती से कुछ अनधिकार प्रश्न हो गया हो तो माफ करिए। आप स्वस्थ हुए। आप एकदम भाव में आकर अश्रों की धारा से आप ये वस्त्र गीले कर रहे पहुंच पहुंच के, महाराज क्षमा चाहती हूं, पानी पीजिए, देह स्वस्थ होइए। दशरथ पानी वानी पी के स्वस्थ हुए। महाराज कोई गलती से कैसा पूछ लिया हो तो माफ करिए। बोले नहीं कौशल्या, तुमने क्या देखा, जनक ने आपको क्या दिया, तो हमारे पास क्या कमी है। बोले महाराज मैंने इस दृष्टि से नहीं, जनक ने तो अपनी सुपुत्री थी, कन्या पक्ष वालों ने तो अपनी कन्याएं दे डाली, अपने हृदय के टुकड़े दे डाले, भौतिक चीज क्या दी नहीं, उनके आचरण से आपके चित्त को उन्होंने क्या दिया। बोले उसी के लिए मेरे को आंसू आ रहे थे कि जब विदाई दी तो उनको देखते ही मेरा हृदय द्रवित हो गया था। चारों बेटे हैं, मुझे बेटी होती तो पता चलता कि पिता माता के दिल से क्या गुजरती है। और कन्या 18-20 साल तक जिस घर में पली पोसी, उस घर को छोड़कर पराये घर को अपना मानने को चली, अपने घर को तिलांजलि देने चली। शादी के पहले तो बोलती थी हमारा घर है, और शादी के बाद बोलती है वो तो मेरे भाई का घर है, मेरे माँ बाप का घर है, मेरा ये घर है। भगवान ने हमें कन्या दी होती तो कन्या की विदाई का हमें एहसास होता था। अब मैं तुझसे पूछता हूँ कौशल्या महारानी, इन कन्याओं को, बहुओं को तू कैसे रखेगी। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी बेटों की तरह रखूंगी, ये भी मेरे को बेटी है। नहीं कौशल्या नहीं, बेटों की तरह नहीं, इनको और नजीक रखोगी। हाँ महाराज मैं इनको अपनी आंखों के तारों की नाई रखूंगी, आंखों की पलकों पे भी। बोले पलकों को नहीं, आंखों की पलकों की नहीं कौशल्या महाराज, आंखों के तारों की नाई रखूंगी। पलकें तो तारों की रक्षा के लिए झुक जाती है, मैं तो पलकें बनूंगी और ये मेरी बहू है, मेरे आंखों की तारे होंगी। हाँ कौशल्या ऐसे ही रखना, इनको ऐसे ही रखना। दशरथ जी वशिष्ठ मुनि के सत्संगी थे, जानते थे अपने वालों से न्याय, दूसरों से उदारता। कन्याएं बहू के रूप में आई, किसी की कन्याएं थी मेरी बहू है, बहुओं को ऐसा न लगे कि मैं
ये सब क्या हो रहा है? किसको पूछ के सब कर? और सत्संग में आते जहां जगह मिलती वहां बैठ जाते थे। वो हर 5 साल में नेता तो बेचारे भीख मांगते वोट की, उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती थी, परंपरागत राजा चतुर सिंह राजा थे। और जब सत्संग सुनते तो संत की नजर रहती, और संत भी खुशामदखोर नहीं थे। जब राजा आया चुपके बैठ गया पीछे तो ठीक है, राजा साहब है, उनके राज्य में हम कथा कर रहे हैं, आइए आइए राजा साहब आइए। ऐसे कथाकार नहीं थे, संत थे दबंग, दबंगों को भी दबंग, दिल भर दबंग। चतुर सिंह एक बार उठ के खिसक गए पीछे से, संत ने नोटिस में ली बात, ऐसे 2-3 बार ली। फिर जल्दी आते तो जहां जगह मिलती और पीछे आते तो जहां जगह, तो जल्दी आ गए तो आगे बैठे थे। जब सत्संग पूरा हुआ तो संत ने इशारा कहा कि तुम सत्संग तो बड़ा ध्यान से सुनते हो, आज आगे बैठे हो तो खिसके नहीं हो, नहीं तो कई बार चालू सत्संग में तुम खिसक जाते हो, क्यों? बोले महाराज हम तो चोर आदमी, हम आपकी चोरी करने को आते, आपके अनुभव की। कभी कभी आप ऐसी ऊंची बात बोलते थे कि हमको लगता है कि माल कहीं दिल से निकल न जाए, दिमाग से हट न जाए, इसलिए खिसक जाता हूँ, पीछे बैठता हूँ, जानबूझ के खिसक जाता हूँ और अपने कमरे में उसका मनन करता हूँ। राजा चतुर सिंह को महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि शाबाश है, मनन करते हो, सुनी हुई बात को मनन करते हो, सत्संग का मूल्य जानते हो। ये समिति के सेवक इतने मूर्ख हैं कि किसी वीआईपी को